सवाल ये है कि अभी संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है कि जो है बच्चे 3 से अधिक बच्चे पैदा करने की उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या घट रही है, चिंता का विषय है और जनसंख्या जो है बढ़ाई जाए। उसको उनके बयान को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं अल्लाह की तरफ से होती हैं। ना हमसे तो हमने तो इसका विरोध किया था पहले भी, जब जनसंख्या निरोधक कानून लाया जा रहा था तो हमने उसका विरोध किया था। जनसंख्या आदमी को पैदा करना और मारना सब ऊपर वाले का हाथ होता है। इसमें किसी का आदमी को नहीं है, मगर हम किसी को ये करें कि ऐसा उपाय कर लें कि जिससे कि संख्या न बढ़े, वो हमारे धर्म के हिसाब से उचित नहीं है। नहीं, जिस तरह से इस वक़्त देश में बढ़ती महँगाई, बेरोज़गारी है, ऐसे हालात में जो हालाँकि देश हमारी जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरे नंबर पर है। अब मोहन भागवत जी जिस तरह से कह रहे हैं, धीरेंद्र शास्त्री जी ने भी कहा था जनसंख्या बढ़ाने के लिए हिंदुओं की, अब मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं, तो उनके बयान के मायने क्या हैं? मायने तो आप उनसे पूछिए क्या है, मगर जनसंख्या अगर उनको ये शक है कि मुसलमानों की बढ़ जाएगी तो मैं कहता हूँ 1000 साल तक की तो गारंटी में लेता हूँ कि यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक था और है और रहे। दूसरी बात, भागवत जी का जो आपने बता रहे हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं। देश की आज की जो सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, कहते यही को उनके इशारे पे करती है। प्रधानमंत्री उनके द्वारा मनोनीत होता है कि ये बनेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का। कभी चुनाव उन्हीं की सहमति से होता है। अब तो ये है कि प्रदेश और देश के भाजपा अध्यक्ष तक का उनको बनाने के लिए उनको वहीं से आदेश आता। तो जब उन्होंने ये कहा है अपनी पार्टी से भी, हिंदू लोगों से भी, कि आप हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग न ढूंढें, उसका पालन क्यों नहीं हो रहा? उसका भी तो पालन होना चाहिए ताकि देश के अंदर नफरतें न फैलें, भाईचारा बढ़े। इस तरह से तो भाईचारा बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा दंगे फिरेंगे, फिसाद होंगे इस तरह से करके। तो वहाँ पर चुप क्यों रहते हैं ये लोग? वहाँ पर भगवत जी की बात क्यों नहीं मानते? मानना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अब देश में जो चल रहा है कि मंदिर मस्जिद को लेकर चल रहा है, संभल की जामा मस्जिद का मुद्दा चल रहा है, फिर अब बदायूं का भी चल रहा है मुद्दा। तो इस तरह के मुद्दे जो लगातार उठाए जा रहे हैं, क्या ये एक राजनीति से प्रेरित मुद्दे हैं क्या? नहीं, देखिए, इनकी तो बाटो और राजनीति करने का है। तो चाहते हैं कि इनके पास ना किसी को बच्चों को नौकरी देने का है, ना बेरोजगारी को ख़त्म करने का है, ना ही इनको महंगाई को ख़त्म करने का है, ना ही अच्छी इंडस्ट्रीज को लाने का कोई कुछ है। इनके पास कुछ करने को ही नहीं। ये दंगे से बांटने से, हिंदू मुसलमान को बांट के ही अपनी राजनीति करते हैं। उसी में वो सफल भी हो रहे हैं। मगर कभी ना कभी जाकर इस बात को देश की जनता देखेगी कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। देश को जो है बहुत आगे बढ़ना चाहिए था, देश पीछे हो रहा है। संभल की जनता से आकर पूछो, यहाँ के लोगों से पूछो, व्यापारियों से यहाँ पूछो, कितना पीछे हो गया वो, कितना नुकसान उसको हो गया। इस वक्त शादियों का दौर है, दुकानदार जो है हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। कुछ मजदूर भी ऐसे हैं जो सुबह को जाते हैं, शाम को आते हैं, पैसे लेकर तब आकर अपने बच्चों का पेट भरते हैं। इन दोनों में उनको तो रोजी भी नहीं मिली, भूखे मारे। सरकार को ये चाहिए था कि वो खुद ऐसा करे कि अपना अपना एक डेपुटेशन भेजे, राजनीतिक डेपुटेशन, और आके वो जिन लोगों के बच्चे मरे हैं उनको सांत्वना दे, उनसे हमदर्दी दिखाए और यहाँ पर आके संदेश दे कि सब मिलजुल कर रहो। ये ऐसा नहीं करेंगे।